हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। क्वेश्चन नंबर 2.9 आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिव्स इन एक्सरसाइज 2.8 एक्सरसाइज में जो आपने कैपेसिटर देखा उसके अंदर अगर हम 3 mm थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक शीट माइका शीट हम डाल दें तो क्या होगा। तो बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कैपेसिटर देखा था उसका एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर था। उसके प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस जो थी बच्चों वो 3 mm यानी 3 × 10⁻³ मीटर थी। और उसका जो कैपेसिटेंस आया था वो कैपेसिटेंस की वैल्यू 18 पिकोफैरेड मीन्स 18 × 10⁻12 फैरेड, इतना उसका कैपेसिटेंस हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। और जो चार्ज की वैल्यू है बच्चों की वोल्टेज वहाँ यूज़ की थी हमने 100 वोल्ट, मैं वो भी लिख देता हूँ। वोल्टेज थी 100 वोल्ट और जो चार्ज वहाँ आया था वो आया था 18 × 10⁻10 फैरेड का। क्लियर। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि अगर उसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें जिसकी थिकनेस 3 mm है यानी 3 × 10⁻³ मीटर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे आंसर पर अगर वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है कि व्हेन वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। तो अगर मैं वोल्टेज सप्लाई को ना हटाऊं तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए कि वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसकी प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि बैटरी को अगर हम नहीं हटाते हैं तो वो जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो चेंज ही नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक, और वोल्टेज कांस्टेंट होगी। और अगर मैं बात करूँ कैपेसिटेंस की तो जो नया कैपेसिटेंस है मान लीजिए C' तो वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A∈0/d। अब अगर डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो K की इंटू एप्सिलॉन के साथ होती है, यानी कि कैपेसिटेंस K टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस इज K टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। तो K की वैल्यू है बच्चों 6 और इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था 18 पिकोफैरेड यानी कि 18 × 10⁻12 फैरेड। तो जो नया कैपेसिटेंस आएगा तो 108 × 10⁻12 फैरेड होगा। ठीक है, नया कैपेसिटेंस। अगर मैं नए चार्ज की वैल्यू निकालूं तो बच्चों चार्ज वैसे तो डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जब वोल्टेज कांस्टेंट है कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया तो चार्ज को भी, क्योंकि C = Q/V फॉर्मूला है, अगर V कांस्टेंट है तो C और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो चार्ज भी क्या होगा K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 6 इंटू कितना चार्ज था 18 × 10⁻10 कूलम। तो जो चार्ज की वैल्यू है, यहाँ ये गलत लिख दिया, कूलम यहाँ आएगा। तो जो चार्ज की वैल्यू है बच्चों वो कितना हो जाएगा 108 × 10⁻10 कूलम। नेक्स्ट, व्हेन वोल्टेज सप्लाई सेकेंड पार्ट में व्हेन वोल्टेज सप्लाई डिस्कनेक्टेड। अगर वोल्टेज सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट कर दें यानी कि बैटरी को हम हटा दें तब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बच्चों ध्यान देना कि जब वोल्टेज सप्लाई को हम हटा देंगे तो चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो चार्ज जो है प्लेट्स पर वो चेंज नहीं होगा, उसके बाद चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस वही K टाइम्स इंक्रीज होगा, नया कैपेसिटेंस। तो मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटेंस की वैल्यू 108 × 10⁻12 फैरेड हो जाएगी। और जो वोल्टेज है, देखिए वोल्टेज का फॉर्मूला
V इक्वल्स टू ई डी होता है और E के टाइम्स डिक्रीज होता है, इट मीन्स वोल्टेज भी के टाइम्स डिक्रीज होगी। मैं कह सकता हूँ जो नई वोल्टेज होगी वो V बाय के आने वाली है। तो पहले 100 वोल्ट थी, तो उसको 6 से हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.67 वोल्ट। तो नई वोल्टेज इतनी होगी। तो बहुत इजी सा एक क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है कि जब बैटरी को कनेक्ट रखते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट रहती है और जब बैटरी को हटा देते हैं और डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तब चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।